एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो फाइनली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है। इतनी खुश नहीं हो रही हूँ और कहीं ना कहीं दुखी भी नहीं हो रही हूँ। मिक्स मेरी फीलिंग है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हुआ है तो बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है। सो दोनों मिक्स मेरी फीलिंग है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि मैं आपको क्या बोलूँ, लेकिन हाँ इतना बोलूँगी कि जो इस बार का कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हाई जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। तो जो बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे, अगर आप बहुत टाइम पहले से मेरे चैनल को फॉलो अप कर रहे होगे तो अभी तक या तो कहीं ना कहीं कॉलेज मिल गया होगा या फिर ऐसा हो गया होगा कि इन केस नहीं मिला है, कुछ किस्मत का खेल हो जा रहा है। और अगर यहाँ पर इन केस ऐसा हो रहा है कि नहीं मिला है तो या तो तुम लेट से आए हो, है ना, ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जिनको किसी ना किसी में मिला है, किसी को नहीं पता है कंपटीशन। क्योंकि मैंने पहले ही अपने चैनल पे बता दिया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कंपटीशन अच्छा खासा हाई होने वाला है। तो अगर आप मेरे पास मेरे पेड काउंसलिंग वाले बच्चे हैं वो भी सुनो, जो नॉन काउंसलिंग वाले हैं वो भी सुनो, और जो बच्चे यहाँ पर नॉर्मली नए ऐड हो रहे हैं वो भी सुन लें। इवन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि वो सारे बच्चे सुन लो जिनका नाम आया है, जिनका नाम नहीं आया है। सबसे पहले तो जिनका नाम नहीं आया है, देखो हम आपको एक चीज़ पहले भी बोले थे और फिर से बोलने वाली हूँ, बहुत ही क्लियर कट है, कोई बोलता नहीं है। मैं आपको किसी झांसे में नहीं रखना चाहती हूँ, ना कभी मैंने रखा है। तो इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि एक यूनिवर्सिटी ऑप्शन के लिए रखो रखो रखो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी। साल खराब नहीं करने देना है तो कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मिड पोर्टल भी कर रही हूँ ओपन अपना। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर करना है। अब ये कैसे क्लियर होगा, क्या होगा, ये चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई आपकी जैसे यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही है, अभी मिड पोर्टल ओपन कर रही है। देखो अभी हम डिस्कस करेंगे आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें के बारे में बात कर लेते जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि हम अगर बात करें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ अपना धीरे धीरे पोर्टल रीओपन कर रही हैं। तो अगर हम नॉर्मली रीओपनिंग की बात करें तो रीओपनिंग के लिए हमने कई सारे कॉलेजेस का अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप, मतलब जो व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे मेरा जो है, जो भी पेड काउंसलिंग वाले बच्चे मेरे से ऐड हैं तो स्टेटस देख रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे होंगे तो आप चैनल पे देख रहे होंगे। मैंने ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया कि भाई अभी ये ओपन कर रही है, अभी ये ओपन कर रही है, अभी ये ओपन कर रही है, ओपन हो रही, रीओपन हो रही है। तो मतलब आप उन यूनिवर्सिटीज़ में भी देख लो, जैसे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा अभी भी यूनिवर्सिटी है, गुजरात अभी भी है ना। ये यूनिवर्सिटीज़ कौन है, ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अभी इनका पोर्टल ओपन हो रखा है, रीओपन हो रखा है। जाओ फॉर्म अप्लाई करो, सीट बाकी हैं, सीट फुलफिल करो। ओके, तो ये चीज़ के बारे में मैंने पहले बोल दिया है। अगर आप बिल्कुल एक होप में रहना चाह रहे हो कि नहीं नहीं हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही जाएगा ये वो करके, मैंने हमेशा बोला मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है और यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन के लिए रखो। जो बच्चे यहाँ पेड वाले हैं, जो नॉन पेड वाले हैं, सारे सुन रहे हैं, सबको मेरा जो सारा इशारा है आप लोगों की तरफ ही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ मैं क्लियर कट नहीं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करो, ठीक है। अपनी कोई यूनिवर्सिटी को ले लो पहले। अब हम मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। जो यहाँ की चीज़ें चल रही हैं कि मैम यहाँ का क्या है सीन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्योंकि अभी हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया है, किसी बच्चे का आया है, किसी का नहीं आया है। तो देखो यहाँ के बारे में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी इनका थर्ड राउंड आया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फोर्थ आए और कोई ज़रूरी नहीं है कि फोर्थ ना आए। अभी ये जो मैं नोटिस दे रही हूँ, देखो ये नोटिस अभी 50-50 है। ये 50-50 इसलिए है क्योंकि देखो पिछले तो कई सालों में आया है, फोर्थ मतलब कट ऑफ जो है वो आया है। अब इस बार का लिस्ट आता है नहीं आता है, फोर्थ राउंड होता है नहीं होता है, वो अभी जो मेरा अनुमान है वो है 50-50 का, ठीक है। हो भी सकता है, मेरे अंदर जो फीलिंग है मुझे लगता है कि आएगा, लेकिन ऐसा BBAU कर सकती कि भाई नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कि ऐसा है कि भाई इन्होंने जो शेड्यूल दिया है स्पॉट राउंड का, देखो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। स्पॉट राउंड का प्लस तुम्हारा अब एडमिशन हो गया है तो एडमिशन के बाद क्या करना है, हर एक चीज़ के बारे में अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर नाम आ गया है तब आगे कैसे करें, क्या करें, इन सब के बारे में। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अभी मैं कई सारी वीडियोस बनाऊंगी कि भाई स्पॉट राउंड में क्या होता है, स्पॉट राउंड एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को कई बार बताया लेकिन आप लोग ने वीडियो नहीं देखा तो आपको समझ नहीं आया है। प्लस एक बार और मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगी पेड काउंसलिंग पर, तो वो सारी चीज़ें देख लेना, आगे प्रोसीड करना, फिर मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। अभी ये वीडियो देखो।
इसमें जो थर्ड राउंड आया हुआ है एक बार इसको देख लेते हैं। और हाँ, अभी एक वीडियो अलग से मिलेगा इस न्यू प्रोग्राम, जो ये प्रोस्पेक्टस है, जो नए नए प्रोग्राम्स इसमें ऐड हुए हैं उन प्रोग्राम्स के लिए ये प्रोस्पेक्टस है। एक बार इस प्रोस्पेक्टस को हम पढ़ के तब आगे की हम चीज़ों को एक बार क्लियर करेंगे। आ जाओ। ये आपका थर्ड फेज़ है। थर्ड फेज़ का हम लिस्ट देखते हैं जो अमेठी कैंपस का यहाँ पर आया है। डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड, ये देखो सेकेंड का है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। ये जो फेज़ नंबर सेकेंड था ये उसका लिस्ट है, ठीक है, ये उसका लिस्ट है, आप लोग देख लेना। फिर यहाँ पर देखो फेज़ नंबर थर्ड है। अब ये फेज़ नंबर थर्ड में देखोगे तो फेज़ नंबर थर्ड में ये देखो बच्चों के नाम आए हैं और आपकी फ़ीस लिख के आ रही है। अब जैसे जनरल का देखोगे 122 गया हुआ है, ठीक है, तो ये बच्चों के नाम आए हैं। ये आपको यहाँ पर अपनी सीट मिलेगी, 23 सीट है, ये 23 सीट में 23 बच्चों के नाम दे दिए गए हैं अमेठी कैंपस में, जो इंग्लिश है उसके लिए। फिर हम हिस्ट्री के लिए अगर देखेंगे तो अभी इसकी लिस्ट आई नहीं है, तो इसके लिए आप लोग इंतज़ार करोगे, आज रात या कल तक का इंतज़ार कर लो, आ जाएगी। फूड एंड न्यूट्रिशन की भी आ जाएगी। आप लोग भी एक बार भी परेशान मत होना। LLM मतलब लॉ का अगर हम देखेंगे, लॉ में अगर हम देखें तो UR कैटेगरी के सिर्फ 2 बच्चों को मिला है, 203, 202, 203 और 202 बच्चों को मिला है। इन दोनों बच्चों को मिला है, जैसा कि मैंने बोला ही था कि अप्रॉक्स देखो अब 2 इनके पास सीट बची हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँ, अभी इनके पास कुछ पेड सीट भी अवेलेबल हैं, कुछ अभी नॉर्मल सीट भी हो। लेकिन अगर आपके नंबर है बहुत कम, मैं चाह रही हूँ अगर तुम्हारे नंबर जरे से भी वो आगे पीछे हैं, तो मैं बोलूँगी आपको कि भाई आप लोग ना किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट करके बैठ लो, आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है। अगर SC कैटेगरी हो तो 156 में तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो देख लो 200 के नीचे बढ़ ही नहीं रहा है, जो भी आ रहा है नॉर्मली वैसे ही आ रहा है जितना हमने बताया था कि हाँ इतना हायर जा सकता है और उतना ही हायर गया हुआ है। बेसिकली मैं आपको कहीं डराने धमकाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि आपको और या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेना चाहिए, ये आप ही के लिए अच्छा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फेज़ थर्ड की। फेज़ थर्ड में अगर हम देखें तो जनरल का गया है 143, इसमें आ गया है रश्मि पांडे का, चलो भाई, और लिप्सा का गया है, लिप्सा बरीक का आ गया है 145 पे इसका नाम आ गया है। और जस्ट या जी नैना जायसवाल का नाम आ गया, नैना जायसवाल 146 पे इसका नाम आ चुका है। और हाँ जयश्री कलिता, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों के नाम आ चुके हैं, बहुत बधाइयाँ। और जिसका नहीं आया, रितिका का भी, अदिति दुबे का भी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। जिनका नाम आ गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नाम नहीं आया है उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद भी इनके पास सीट खाली बचेंगी जूलॉजी में, आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे जूलॉजी में एडमिशन लेंगे ही ना, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिसमें मुझे लगेगा मैं बोलूँगी कि हाँ इसमें आपको चांस है, और जिसमें मुझे नहीं लगेगा मैं उसमें बोल दूँगी कि आपको चांस नहीं है। अब अगर हम SC कैटेगरी में देखें तो 97 लास्ट गया हुआ है, ठीक है। और अगर हम जैसे कि इसमें देखो मुस्कान का नाम आ गया है, पंकज का नाम आ गया है, योगिता का नाम आ गया है। और अगर हम नॉर्मली ऊपर देखें तो ST में देखोगे तो यहाँ 52 तक आ गया है। और ये EWS में देखो तो नितिन अवस्थी का नाम आ गया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, चलो। और ऋषिता का नाम आ गया है 110 पे, दीपिका का नाम आ चुका है यहाँ पर 116 टोटल मार्क्स पे। बेसिकली यहाँ पर ऑलमोस्ट, अब देखो यहाँ पर इनका सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो चली गई, ऐसे ही चली गई दीपिका, ऐसे ही चली गई क्योंकि इसका सब्जेक्ट नॉट मैच्ड, तो मतलब कि ये डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। अब इसका तभी हो पाएगा जब अगर स्पॉट में गई तब भले चांस बनेगा, अदरवाइज इसका चांस अभी नहीं बन पाएगा। अगर हम MSc योगा का देखें तो अभी MSc योगा का आया नहीं है, MA एजुकेशन में आया भी नहीं आया है अभी MA एजुकेशन का, संस्कृत का भी नहीं आया है, प्लस MSc योगा का भी नहीं आया होगा, येस। और इकोनॉमिक्स का आ चुका होगा, नहीं इसका भी नहीं आया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आ चुका है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो UR वाले बच्चे हैं अप्रॉक्स 150, OBC एनसल सिर्फ 2 ही बच्चों का यहाँ पर आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और 150 करके, ठीक है। फिर पॉलिटिकल साइंस में हाई गया होगा, जैसा मैंने बोला भी था। इसका अगर हम हाई का देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो इनका गया हुआ है OBC NCL 196, ये OBC NCL 196 में गया है, जनरल का 197। और फिर उसके बाद अगर हम SC कैटेगरी का देखेंगे तो यहाँ पर 142 गया हुआ है। और फिर उसके बाद हम देखें ST कैटेगरी का तो 112 गया हुआ है। और फिर EWS आता है तो EWS में 2 बच्चों का हुआ है 185 वाले का। पॉलिटिकल साइंस MBA इस बार, और मैंने आपको बोला है बच्चों, अगर तुमको MBA में एडमिशन चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं तुमको बता दूंगी हर एक चीज़ के बारे में, आप सभी के लिए, कोई MBA वाले बच्चे ही नहीं, मैं ऑलमोस्ट आप सारे बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि मतलब जैसे इन केस, जैसे सिर्फ अभी तो मैं MBA के लिए बोलूँगी कि MBA के लिए मेरे पास एक कॉलेज है,
जहाँ पर MBA MTech में एडमिशन मैं दिलवा दूंगी तुमको, ये मैं कंफर्म, वहाँ पे मैंने अपने कज़न ब्रदर का कराया, इसका मतलब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छा ही होगा, तो मैं आपको वहाँ पर एडमिशन दिलवा सकती हूँ, इतना है। वहाँ की फ़ीस भी मिनिमल है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि और जो बच्चे बचे हैं, अगर आप लोग MBA से नहीं हो या किसी भी उससे हो, अगर आप चाहते हो मुझसे गाइडेंस लेना, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो कॉल पर, तो उसके लिए आप बच्चों मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम पर आपको कुछ गाइडलाइंस भेजी जाएंगी, फिर अगर आप वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। अगर हम नॉर्मली बात करें कि भाई आपका यहाँ पर अगर इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम का जो पेज का मेरा नाम है वो है अंकिताज विजन्स के नाम से, अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। जो मेल आईडी है मेरी वो ankitaawasthi2016@gmail.com है। आपको दोनों आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सोशियोलॉजी में यहाँ पर जो बच्चों का नाम आया हुआ है, जनरल का 157 गया हुआ है, फिर उसके बाद जो यहाँ गया हुआ है वो SC का 1 गया हुआ है। ओ माय गॉड, SC का 1 नंबर पे भी एडमिशन हो गया है, क्योंकि इसमें इतना कंपटीशन था नहीं। MA इकोनॉमिक्स की अभी लिस्ट नहीं आई है, इकोनॉमिक्स में MA इकोनॉमिक्स दोनों की नहीं आई है, हिस्ट्री की भी नहीं आई है। अब हम MBA की बात करें, ओके, MBA 182, ओके, ठीक है, सीरियल नंबर 121 एंड 22 सेलेक्टेड कैंडिडेट, ओके। यहाँ पर जो आया हुआ है जनरल कैटेगरी का 182 जनरल कैटेगरी का मिल गया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे SC कैटेगरी का 199 पे मिल गया है, ST कैटेगरी का 35 पे मिल गया है, EWS का 170 पे मिल गया है। ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरे बच्चों का नाम आ चुका है। फिलहाल जो बच्चे यहाँ मेरे से पेड काउंसलिंग ले रहे हैं उन बच्चों के नाम आ चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। वंशिका अग्रवाल, चलो भैया, फिलहाल ये MBA जो RM है इसमें वंशिका अग्रवाल का आ गया, अंकित यादव का आ गया है, और अंकित कुमार 119, वेरी गुड। लास्ट गया हुआ है 113, और इसके ऊपर देखोगे 114 लिखा हुआ है, जो कि स्नेहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो EWS में 66 मार्क्स तक की बच्चों को एडमिशन रूरल मैनेजमेंट में दे दिया गया है। MSc केमिस्ट्री में देखोगे तो अभी लिस्ट नहीं आई है, जैसे ही लिस्ट आ जाएगी आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। फिजिक्स में लास्ट गया हुआ है 128, तो 110 100 तक बच्चे इंतजार कर लें। EWS 116, SC कैटेगरी 53, और ST कैटेगरी की लिस्ट अभी नहीं, मतलब इनकी जो सीट है एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। मैथमेटिक्स में अभी इनका नहीं आया हुआ है, फिजिक्स का आ चुका है। स्टैटिस्टिक में अगर हम देखेंगे तो स्टैटिस्टिक में बेसिकली जो स्कोर गया हुआ है वो बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिल गया है, तो तुम जितने भी बच्चे होंगे स्टैटिस्टिक में ऑलमोस्ट बच्चों को 0 नंबर पे भी एडमिशन मिल जाएगा। फार्मेसी में देखोगे तो फार्मेसी में यहाँ पर सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड बच्चों के नाम आए हुए हैं। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नाम जो आया हुआ है शिवम पाठक, और इन सब बच्चों का नाम आ गया है। फिर ये समृद्धि, बहुत बढ़िया भैया, 128 120, ओके 130 सेलेक्टेड, और ये सारे बच्चों का नाम आया हुआ है। फटाफट से देख लो भाई अपने अपने नाम। तन्मय का भी आ गया है, मतलब खुशी ये हो रही है कि भाई बहुत सारे हमारे बच्चों का नाम आया हुआ है, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली खुशी ही होती है। यहाँ पर आप लोग अपना नाम देख लीजिएगा, अगर आपका नाम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नाम है तो नेक्स्ट राउंड के लिए इंतज़ार करिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो प्राची त्यागी और ये स्वामी चौधरी, शिवानी चौधरी का नाम आया हुआ है, बहुत बहुत बधाइयाँ। फार्माकोलॉजी में देखेंगे फार्माकोलॉजी में यहाँ पर 112 गया हुआ है, किसका, अभय पांडे का, बहुत अच्छी बात है, ये मेरा स्टूडेंट नहीं है बेसिकली। फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन, सबसे ज़्यादा तो इस लिस्ट को देख करके बच्चों के अटैक आए हुए हैं, मैं जान रही हूँ, लेकिन फिर भी उस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का जनरल कैटेगरी वाले हैं वो सारे बच्चे बहुत परेशान हो गए होंगे, क्योंकि सिर्फ 143 वाले बच्चे ही UR के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। UR के सिर्फ और सिर्फ 143 वाले बच्चे ही सेलेक्ट किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ देखोगे तो एक बच्चे का नाम आया हुआ है, मतलब एक नंबर पे बच्चों का नाम आया हुआ है ना। मतलब अब पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है, बट ठीक है, चलो। श्रवणी प्रधान का आ गया है, चलो कम से कम। SC 104, अब SC 104 में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे से रिलेटेड हैं, वो बहुत अच्छे। आशुतोष नाग का आ गया है, विश्वजीत विवेकानंद शास्त्री का आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ST कैटेगरी में इसका देखोगे तो यहाँ पर 100 नंबर पे एडमिशन दे दिया गया है, और इसमें 113 नंबर पे एडमिशन दे दिया गया है। EWS में देखो, तुमको अगर चाहिए मुझसे बात करना तो तुम चाह रहे हो अगर, तो अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, अंकिताज विजन्स, ठीक है।
इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, कुछ गाइडलाइंस आपको जाएंगी, अगर वो फॉलो अप करोगे तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉल करके बात कर लेना। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो अंकिता अवस्थी 2016, लेकिन टाइमिंग देख लेना @gmail.com, ठीक है, gmail.com, तो ये देख लीजिएगा आप, उसके बाद प्रोसीड करिएगा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं आपके फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। सो ये टेक्नोलॉजी वाला अभी इसकी लिस्ट नहीं आई हुई है। एमसीए का अगर हम देखें, सो एमसीए में जो बच्चों का नाम आया हुआ है वो ओबीसी 150, बहुत हाई कट ऑफ है, 156 अगर हम देखेंगे तो ये पेड सीट पे देखो बच्चों को दिया गया है 152 तक का। फिर उसके बाद ये देखो ईडब्ल्यूएस में 148, और जो ये बच्चों का एससी का आया है वो 91, और एससी का आया हुआ है पेड सीट का 87, और एसटी का है 58 और पेड सीट का 54, कुछ कम नहीं है। 50 पेड सीट देखो 54 वाले बच्चों को दी गई है, मतलब क्या ही इसमें हम बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका, तो इसमें अगर हम देखेंगे, अभी हम बच्चों को बता देते हैं कि फ़िलहाल कब तक आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हो, ठीक है, जिन बच्चों का नाम यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 38 मार्क्स तक आपको एडमिशन दे दिया गया है। अब हम इसका देखेंगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमएससी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जनरल कैटेगरी का जो गया हुआ है वो लास्ट यहाँ पर 75, सौरभ का 74, तो इसमें एडमिशन आपका हो गया है। और सृष्टि कुमारी का यहाँ पर नाम आ गया है, बहुत बढ़िया है। और सबकी लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। साइबर सिक्योरिटी इवनिंग के लिए निवेदिता का नाम आ चुका है 5381 पे, मोहम्मद सादिक का नाम आ चुका है, आकाश कुमार का नाम आ चुका है, रवि राय का नाम आ चुका है। और जो लिस्ट है उसमें बच्चे अवेलेबल नहीं है, इस वजह से अभी उनका नाम नहीं आया हुआ है, मतलब उनका अभी यहाँ पर आगे प्रोसीजर नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर में देखोगे तो सृष्टि चौरसिया और लाल बाबू का आ चुका है 26 नंबर पे। सो यहाँ पर आप लोग अपनी लिस्ट को चेक कर लेना। मेनली अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे तो 158 एक्सपेक्टेड था कि इतना जाएगा, ईडब्ल्यूएस 146 एक्सपेक्टेड था, एससी का 103, फिर उसमें चलो सैकत बर्मन का आ गया है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर नेहा कुमारी का गया हुआ है 44, तो यहाँ बच्चों का एडमिशन हो गया है। अभी हम आपको यहाँ लिस्ट में बेसिकली दिखा देते हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैम आपने हमारा नहीं बोला, तो हम इसलिए भी आपको दिखा दे रहे हैं। स्नेहा चौधरी का यहाँ पर अगर नाम देखेंगे तो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में, सॉरी इन्वायरमेंटल साइंस में देखोगे स्नेहा चौधरी का यहाँ पर आ चुका है नाम। चलो 91 लास्ट गया हुआ है। फिर एमए इन हिंदी के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर 174 बच्चों 174 मार्क्स में एडमिशन मिला है, किसका, जनरल कैटेगरी। और ये अगर देखोगे तो ये 78, ईडब्ल्यूएस 157, इतने सारे बच्चों को एडमिशन दिया गया है। बी लाइब्रेरी साइंस का देख लेना, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में देखेंगे तो जनरल 155 एक्सपेक्टेड, ईडब्ल्यूएस 118, एससी 62, एससी 53 मार्क्स तक एडमिशन दिया गया है। जो एसटी कैटेगरी थी उनको इसमें कंप्लीट कर दिया गया है। 1 ईयर एलएलएम का अभी यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं आया है, जो आया हुआ है वो एलएलएम एचआर का आया हुआ है। अब एक बार इसको देख लीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं अपनी फ़ीस को 24 तक ज़रूर से सबमिट कर देना, अपनी फ़ीस को 24 तक सबमिट कर देना। 22 से लेकर के 24 के बीच में आपका यहाँ पर पेमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। UR 186 LLM ह्यूमन राइट, EWS 180, SC 118, जनरल यहाँ PWD 84 मार्क्स पे एडमिशन दिया गया है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अगर हम देखेंगे सो इनमें जो बच्चे हैं इनका जो लिस्ट आया हुआ है कि वैकेंसी कितनी है, UR की इतनी और ये इतनी, अभी इसकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो नहीं आई है। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में देखोगे, चलो भैया आ गया है कम से कम संस्कृति द्विवेदी का। और यहाँ पर देखोगे तो जनरल कैटेगरी का 138 गया हुआ है, राज नंदिनी का नाम आ गया है, और इसका नाम आया हुआ है 110, इसका नंबर था, इसका एडमिशन हो जाएगा। बहुत 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 बधाइयाँ, हो गया है। जियोलॉजी में यहाँ पर बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिल जाता है, लास्ट तक 109 OBC NCL। फिर उसके बाद देखोगे EWS में 53 मार्क्स पे एडमिशन दे दिया गया है। फिर ST कैटेगरी 25 मार्क्स पे एडमिशन मिल चुका है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का देखोगे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में फीमेल 132, ठीक है, और यहाँ पर देखोगे दीपक विश्वास 72, फीमेल 62, ये यहाँ पर देख लो 63। सो ये आपको जेंडर और सारा सब कुछ यहाँ पर लिख के रखा है, ST कैटेगरी का था वो। कंप्यूटर साइंस जो एमटेक है कंप्यूटर साइंस में, इसमें नंबर कम पे मिल जाता है, 89 पे मिल जाएगा। EWS का भी मतलब नंबर बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा। जो भी हैं वो अपनी लिस्ट को एक बार ओपन करके देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भैया लाइफ साइंसेस की।
सो लाइफ साइंसेज में 137 गया हुआ है। फिर उसके बाद एससी कैटेगरी का 55 गया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का नाम आ चुका है। आप सभी को बधाइयाँ, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, जैसा मैंने बोला है वैसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाग्यश्री साहू का नाम आ चुका है। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। ईशा ओके, सौम्या कटियार का भी आ गया है, अभिषेक गिरी, अंजलि समीक्षा, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर जनरल 163, ईडब्ल्यूएस 139, एससी 99 और एसटी की सीट एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे सो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में 131, ईडब्ल्यूएस 96, एससी 66, 63 और सारी की सारी लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। 24 तक की अपनी फीस को सबमिट कर देना है। वेजिटेबल साइंस में अगर हम देखें सो वेजिटेबल साइंस में एससी का गया हुआ है बिप्सा रानी का, बहुत बढ़िया है बिप्सा रानी 158। ज्योति का गया हुआ है ईडब्ल्यूएस 180, बहुत बढ़िया है। और जनरल का गया है 199, किरण मोहंते का यहाँ 199 पे एडमिशन दे दिया गया है, बहुत बढ़िया है। और फिर हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस में देखेंगे सो फ्रूट साइंस में एससी कैटेगरी 158, ज्योति 180, फिर उसके बाद किरण मोहंते 199, यहाँ एडमिशन आपको सेम उसमें मिल चुका है। फिर एचडीएफएस में देखेंगे सो इसमें इतना ज़्यादा वो रहता नहीं है और लिस्ट भी आई नहीं है। एमएड में देख लें क्योंकि एमएड के बच्चे बहुत सारे हैं। सो एमएड में 2 बच्चों को दिया गया है सिर्फ, स्वप्निल, चलो भैया ओ माय गॉड स्वप्निल को मिल गया, सबसे ज़्यादा परेशानी की बात थी। स्वप्निल को मिल गया है 163। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हरियाली सिंह का आया हुआ है 32 एससी कैटेगरी पे, यहाँ पर अपर्णा सरोज का नाम आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रज्ञा द्विवेदी का आ गया है, सुधांशु रंजन 137 और शुक्ला, बहुत बढ़िया, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तुम सुनो, ये तो लिस्ट की नॉर्मल बात थी, ये तो तुम सबको पता है। अब हम मेन मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। मेन मुद्दा तो ये है कि सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से डाल लेना कि करना आपको क्या है। यहाँ पर अपना एक बार वो देख लो पूरी तरह से शेड्यूल। अब इस शेड्यूल में हम आपको थोड़ा बहुत ऊपर फटाफट से समझा देते हैं कि क्या है। देखो 3rd मेरिट लिस्ट आ गया। अब उसके बाद 22 मतलब कल में आपका चालान जनरेट हो जाएगा। जिन बच्चों का नाम आया हुआ है वो सारे बच्चे अपना पोर्टल ओपन करके देखेंगे कल में। 22 में नहीं आता है, शाम तक ओपन करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो चालान जब जनरेट हो जाएगा तब उसके बाद 22 से लेकर के 24 के बीच में आपको अपनी पेमेंट कर देनी है, फीस पेमेंट कर देनी है 24 तक का, ये याद रखना 24 तक का अपनी फ़ीस को कर देना है पेमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो मेनली जो हमारे यहाँ पर वैकेंसी सीट की लिस्ट है वो आ जाएगी 25 को। लेकिन मेरा जो दिल कहता है ऐसा है कि क्या पता इनकी 4th लिस्ट आए या कोई शेड्यूल आए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई इन्होंने वो मतलब एक्टिविटी की नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्हीं की यही डेट अभी मान करके चलो, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल बाई मतलब जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का वो 31 को होगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ कमेंसमेंट क्लासेस आपकी यहाँ पर 1 अगस्त से होंगी। फिर वही अगर हम देखेंगे तो स्पॉट काउंसलिंग 1 जो है ऑन वैकेंट सीट CUET कैंडिडेट विद वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये 30 और 31 में है। ये 30 और 31 में आपका स्पॉट राउंड चलेगा। 30 और 31 2 दिन पे है, ये याद रखना। लास्ट डेट है स्पॉट राउंड की कंफर्मेशन की फ़ीस सबमिट करने की 2 तारीख। मतलब आपका अगर इसमें आ जाता है नाम, स्पॉट राउंड में जाओगे और अगर वहाँ पे नाम आएगा तो आपकी एक लिस्ट निकलती है। अगर उस लिस्ट में नाम आएगा वहाँ जा करके चले आओगे, कोई फ़ीस उस टाइम सबमिट नहीं होती है। वहाँ जाके तुम चले आते हो, लिस्ट निकलती है, लिस्ट में अगर नाम होगा तब तुम्हें यहाँ पर कन्फर्मेशन पता चल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट बचती है तब 4 तारीख को वैकेंट सीट निकलेगी। फिर ये बच्चे मिड एंट्री करेंगे, पोर्टल ओपन हो जाएगा 5 तारीख से लेकर के 13 अगस्त के बीच में। फिर उसके बाद पोर्टल जब ओपन हो जाएगा तब यहाँ पर बच्चे अपना फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद स्पॉट राउंड 2 होगा, तो वही वह सारे बच्चे 14 तारीख को आएंगे। फिर यहाँ पर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस, जिनकी फ़ीस सबमिट करने की 16 डेट लास्ट होगी। समझ आई? अब बच्चों आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग से वीडियो स्पॉट राउंड का एक अलग मिलेगा, ठीक है। दूसरा, जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है अब उनको आगे हॉस्टल या फिर नियर अबाउट कॉलेजेस, जो नियर अबाउट रहने की जगह है, गेस्ट हाउस की जगह है, वो क्या है उसके बारे में। तीसरा तुम्हारा यहाँ पर ये बताऊंगी कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो बच्चों को यहाँ पर आगे का प्रोसीजर क्या करना है। चौथा, यहाँ पर ये बताऊंगी कि भैया आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कि आप तुरंत एकदम से सामान लेके आ जाओ या रक्षाबंधन के बाद आओ। फिर हम आपको नेक्स्ट ये बताएंगे कि भैया यहाँ पर एग्जैक्ट स्पॉट राउंड होती क्या है। फिर आपको बताएंगे पेड सीट होती क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि इनका जो ये नोटिस नया सा आया हुआ है ना, ये वाला नया वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसके बारे में। और फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट राउंड आएगा कि नहीं आएगा।
फिर आपको बताएंगे कितनी सीट वैकेंट रहेंगी, कितनी सीट फुल होंगी, इसके बारे में मतलब बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। बस आपको यहाँ पर अप टू डेट रहना है, चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि अभी आपको बता देती हूँ यहाँ पर आपका हो जाएगा एडमिशन, लेकिन अभी आपका स्कॉलरशिप तो बचा ना, स्कॉलरशिप बचा। अभी वहाँ यूनिवर्सिटी में जाओगे, बहुत सारे इलेक्टिव कोर्स होते हैं, कुछ ये होता है, कुछ वो होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कौन बताएगा? मैं। कौन बताएगा? ये चैनल। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि जब स्कॉलरशिप आता है ना तो मुझे तक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तुरंत दे देती हूँ कि कैसे वहाँ का फॉर्म फिल करना, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा होता है स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना। स्कॉलरशिप का जब फॉर्म आता है ना तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर कैसे स्कॉलरशिप फिल करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या फॉर्म में डालना है, क्या नहीं करना है, क्या कैसे अप्रूवल होगा। और प्लस एक वीडियो ये भी बनाने वाली हूँ मैं कि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग क्या करो तुम भाई, बहुत परेशान हो तुम सब डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। फिर ये भी बताओगी कि भाई अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो तो कहाँ स्टे करो, क्या नहीं। ओके, सो चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपसे कोई अपडेट मिस हो गई तो इसमें आपका लॉस है। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरी कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, प्लस हमारी मेल आईडी भी उस पर मेंशन है। आप जहां भी मन करे वहां मैसेज करो, लेकिन वहां पर आपको बेटा गाइडलाइंस मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा टाइम देती हूँ, उसके लिए आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। वो गाइडलाइंस फॉलो अप करोगे तब आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।